वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की, एक आन में खिल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर बदल जाए। दाता तेरे सुमिरन का वरदान, मुरझाई कली दिल की, एक आन में खिल जाए। जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। हे नाथ मेरे दिल की, बस इतनी तमन्ना है, पापों से बचा लेना, पाँव न फिसल जाए। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की, एक आन में खिल जाए। देवत के फूलों से दामन को मेरे भर दो, जीवन ये सुगंधित हो, दुर्गंध निकल जाए। ए मानो तू दिल से प्रभु, प्रभु नाम का सिमरन कर, दोषों भरे जीवन का कांटा ही बदल जाए। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की, एक आन में खिल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर बदल जाए। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की, एक आन में खिल जाए। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। धन्यवाद। आइए नरुला जी, सादर आमंत्रित करिए आचार्य अंकित प्रभाकर जी को। अच्छा, कल की तरह आज भी बड़ा सौभाग्य का विषय है कि अंकित प्रभाकर जी, आचार्य अंकित प्रभाकर जी को हम आज सुनेंगे। अंकित प्रभाकर जी को हम सभी जानते हैं कि बड़े अच्छे वक्ता हैं। मुझे पहले भी जानता है कि अंकित प्रभाकर जी ने एक बार व्याख्यान दिया था कि ब्राह्मण कैसे बने। तो ब्राह्मण कैसे बने पर इन्होंने बताया था कि हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसका सम्मान हो, दुनिया में सब उसको आदर दें, लेकिन जीवन में बड़ा संतुलन होता है। ऐसा नहीं कि वह स्वच्छंदता से काम नहीं चलता, स्वतंत्रता होनी चाहिए लेकिन स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। इन्होंने बताया था कि अगर बिना टोक के कुछ काम होना है तो जो कुत्ता है वो भी एक स्मार्ट है, हमारे से भी स्मार्ट है, हमारे से भी मॉडर्न है, क्योंकि उसको कोई रोक टोक नहीं है। और अगर कोई धर्म का पालन नहीं करना और कोई कुछ नहीं करना तो ठीक जो है, एक सुअर है वो भी धार्मिक है फिर तो ऐसे ऐसे बड़े अच्छे विचार हमें इनसे मिलते हैं। आज भी हम यही आशा करेंगे कि हमें बहुत ही अच्छे, कल इन्होंने ईश्वर के बारे में बहुत अच्छी बात बताई थी, आज भी हम आशा करेंगे कि इनसे काफी ज्ञान प्राप्त हो और इनका उद्बोधन हमेशा प्रेरणादायक होता है। तो आचार्य अंकित प्रभाकर जी, आपको सादर प्रणाम है, सादर नमन है आपका। आप आए हमारे बीच में और हमें बताएं कि आगे कैसे करना है हमें। जी नमस्ते जी सभी को। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है जी जी। एक तो नरोला जी से निवेदन है, इतने बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग ना किया करें। क्या होता है, आप उठा के ऊपर रख देते हैं तो उतना ही डर लगता है। जितना ऊपर उठा के खड़ा करेंगे ना, उतना डर लगेगा नीचे देख के। तो नीचे ठीक है, आत्मविश्वास बने रहता है। पर आप लोगों ने इतना ऊंचा उठाया,
इतना ऊंचा मतलब सम्मान दिया दे रहे हैं, तो एक दायित्व तो बन जाता है हमारा कि आप लोगों की उस आशा को पूरा कर पाए। और इसी क्रम में आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। सबसे पहले तो आप सब लोगों को नमस्ते और स्वागत है माननीय लखनलाल जी द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम में। कल हम ईश्वर के बारे में चर्चा कर रहे थे, और चर्चा करने के लिए है भी क्या सिवाय ईश्वर के। जो लोग आस्तिक हैं उनके पास भगवान के अतिरिक्त और कोई विषय नहीं है। हमारे पास भी भगवान के अतिरिक्त और कोई विषय नहीं है। उपनिषदें भी कहती हैं कि तुम भगवान के अतिरिक्त और किसी विषय को चुनो भी मत, क्योंकि जो कुछ तुम चाह रहे हो वो उस बड़े दायरे में आता है जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं हाथी के पैर में सबके पैर आ जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति हाथी को चुन लेता है उसे किसी और को चुनने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी यात्रा का लक्ष्य कितना ऊंचा होना चाहिए, मुझे याद आता है मेरे साथ मेरे मित्र रहा करते थे और वो एक बात प्रायः कहा करते थे, लक्ष्य सदैव ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य ऊंचा तो तीर ऊंचा। अगर लक्ष्य ही छोटा बनाया है तो कितनी दूर तक जा पाएंगे, लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा बनाया है तो संभावना है संभवतः थोड़ा अपनी मंजिल को छू पाए हल्का सा। इसलिए हम एक बड़े विषय को लेकर के बड़े दायरे में चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा का विषय फिर ऋग्वेद का एक मंत्र है जो 10वें मंडल के 49वें सूक्त का पहला ही मंत्र है। मंत्र वैसे तो संबंधित है भगवान और भगवान की व्यवस्था मुक्ति से, लेकिन ये हमें बहुत कुछ सिखा करके चला जाता है। ये मंत्र हमें यह भी सिखा करके जाता है कि हम सब लोगों की जो समस्या है वो बहुत दूर की नहीं है, हम अपनी ही समस्या में उलझे हुए हैं। हमें लग रहा है कि लोग हमें परेशान कर रहे हैं, पर नहीं, हम अधिकतर स्वयं अपने कारणों से परेशान हैं। एक व्यक्ति सुबह सुबह उठता है, कार्यालय जाने के लिए तैयार होता है, और कार्यालय जाते समय ढूंढता है कि मेरा पर्स कहाँ गया, पर्स कहाँ गया, पूरे घर में चिल्लाते हुए घूमता है पर्स कहाँ गया। पत्नी आती है, डांटती है कि रोज इसी तरह परेशान करते हो। बोले परेशान क्यों कर रहा हूं, मुझे मेरा पर्स चाहिए। बोले एक बार हाथ तो देख लो, पर्स हाथ में रखा हुआ है। एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी, पंचतंत्र की कथा, बड़ी प्यारी सी सुंदर सी, एकादशा वयम। कथा का शीर्षक है एकादशा वयम। हम तो 11 हैं, लेकिन 11 हैं क्यों नहीं। 11 मित्र इकट्ठे होकर के नदी पर नहाने के लिए जाते हैं, और जब नहाने के लिए जाते हैं तो लोग गिन करके जाते हैं। जैसे आजकल हम लोग टूर पर जाते हैं घूमने के लिए तो गिनती करके जाते हैं, क्योंकि सब इकट्ठे गए हैं ना। तो उन मित्रों ने भी आपस में गिनती की कि भाई गिनती कर लेते हैं कितने लोग हैं, और गिनती करके तय किया कि भाई 11 लोग जा रहे हैं, नदी में स्नान करेंगे, घूमेंगे और फिर वापस आएंगे। घूमे, नदी में स्नान किया, और जब वापस आए तो देखा कोई रह तो नहीं गया, ऐसा तो नहीं हुआ कोई डूब गया हो। कैसे तय हो कि कोई डूब तो नहीं गया। बोले गिनती कर लो। अब व्यक्ति ने गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम तो 10 हैं, एक तो डूब गया। बड़ी चिंता हुई, एक व्यक्ति डूब गया, हम 10 लोग हैं। देखा कौन डूब गया तो पता नहीं चल रहा कौन डूब गया, कोई ऐसा दिख ही नहीं रहा जो लग रहा है कि डूब गया नहीं है, लेकिन गिनती में 10 आ रहे हैं। फिर दूसरे ने कहा मैं गिनती करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबने गिनती कर ली कि 10 के 10। उधर से एक व्यक्ति गुजर रहा था, और व्यक्ति जब गुजर रहा था उसने देखा कि मित्र खड़े हैं और बड़े चिंतित हैं कि भाई चिंतित क्यों हो। चिंतित इसलिए कि एक व्यक्ति डूब गया, पता नहीं कौन डूब गया, मां को जाके क्या बताएंगे उसकी। बोले कितने लोग थे, कि 11 थे पर 10 ही बचे हैं। बोले गिन लेते हैं एक बार। उसने गिना कि 11 के 11 तो हो, 10 कहाँ हो तुम। बोले जी हमें तो गिनने में 10 ही दिखाई दे रहे हैं। तो बोले जरा गिनना मेरे सामने। गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और बोले तो अपने आप को कौन गिनेगा भाई, अरे खुद को तो गिन लो एक बार। हमें लग रहा है समस्या उन 10 लोगों में छिपी हुई है, नहीं, समस्या मेरे अंदर छिपी हुई है। समस्या यहां है भीतर, और उस समस्या को जिस समय हम इग्नोर करके चलते हैं तो हम पूरी दुनिया में छान करके आ जाएं। हमें लगता है कि दुनिया तो दुखों का भंडार है, नहीं है, हम स्वयं दुखों की जड़ हैं। कई बार समस्या हम नहीं सुलझा पाते, दूसरे लोग सुलझा देते हैं। मैं जिस मंत्र की आप लोगों के सामने चर्चा कर रहा हूं 10वें मंडल की,
वो मंत्र यही कहता है कि हमारी समस्या हमारी जानकारी की कमी है। हम दुखी हैं तो क्यों? एक बार सोच करके देखिए कि हमारे जीवन में दुख क्यों, हम परेशान क्यों? क्योंकि मुझे मुश्किलों से निकलने का तरीका नहीं आता। और जिस दिन मुझे समस्याओं से जूझने का तरीका पता चल गया, उस दिन मैं खुश, उस दिन मैं प्रसन्न। एक व्यक्ति पहली बार शहर जाता है और जाकर के उसे नहीं पता होता मेट्रो कैसे चलती है, बस में कैसे बैठना होता है, कहाँ टिकट कैसे मिलता है, उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, हर चीज पैसों की मिलती है, उसे कुछ नहीं पता, डर लग रहा होता है। उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी दूसरे लोक में जा रहा हो, इंद्र की सभा में प्रवेश कर गया हो, जैसे पता नहीं लोग क्या व्यवहार करेंगे, डरे डरे घूमता है। आपने देखा होगा शहर में जब कोई व्यक्ति गांव का जाता है पहली बार, तो उसकी एक अलग ही स्थिति होती है, सिकुड़ा सिकुड़ा अपने में। उसे ऐसा लगता है जैसे सब लोग उसके ऊपर तीर ताने बैठे हों। और उसकी समस्या की केवल एक कारण होता है, एक जड़ होती है कि वो जानता नहीं है कैसे होगा। और जब उसको पता चल जाता है, मैं जान गया कैसे होगा, कैसे टिकट ली जाती है, कैसे किसी होटल में जाते हैं, बात करते हैं, खाना कैसे खाते हैं, बिल कैसे पे करना होता है, सब समझ गया वो। अब घर जाता है और घर जाकर के कहता है सबसे, तुम्हें पता है मैं जानता हूं शहर में कैसे जीते हैं लोग। कई बार जाओ ना तो मुझे बताना, के मुझसे बता करके जाना, मैं बताऊंगा कैसे जाते हैं, नहीं तो फंस जाओगे वहां। और पूरे गांव में मैं अकेला ही तो मैं जानता हूँ, डींग मारता फिरता है सबकी। तुम्हें पता है मैं जानता हूं, तुम्हें पता है मैं जानता हूं। एक तो मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है, उसके पास थोड़ा सा कुछ आए तो उछलता बहुत ज्यादा है, उससे रहा नहीं जाता। उसकी थोड़ी सी जानकारी उसको बैठने नहीं देती कभी भी। सारा झगड़ा जानकारी का है। जिसके पास जितनी कम जानकारी वो उतना ज्यादा परेशान, और जिसके पास पूरी जानकारी उसके पास कोई समस्या नहीं। देखिए दुनिया में दो तरह के लोग सुखी होते हैं, ये मेरा अपना अनुभव है। एक तो निरामूर्ख, या जिसको मैं कहूं तो पागल, जो सड़क पर कहीं भी लेट गया उसके लिए दुनिया कोई मतलब नहीं रखती। एक वो सबसे ज्यादा सुखी है जिसको सब कुछ पता है, उसने भी दुनिया छोड़ दी है। लेकिन ये जो तीसरे लोग होते हैं ना बीच के, जिन्हें कुछ पता है और कुछ नहीं पता है, ये परेशान घूमते हैं और डींग भी यही मारते हैं, मुझे सब कुछ पता है। आप कभी देखिएगा, ये तो हमारे और आपके अनुभव की बात है, सड़क से गुजर रहे हैं, एक व्यक्ति ने 2-4 पैग लगा रखे हैं और सड़क के किनारे पड़ा है, आपको लग रहा है ठंड बड़ी भयंकर, कपकपा देने वाली ठंड, और वो मजे में पड़ा है। उसे नहीं मतलब कि धूल आ रही है तुम्हारे मुंह पे, कीचड़ आ रहा है तुम्हारे मुंह पर, क्या मौसम कैसा हो रहा है, रात है कि दिन है कि बारिश है कि धूप है, कुछ भी नहीं उसको समझ में आ रहा है। उसके लिए दुनिया बिल्कुल बेकार है, उसके लिए बस अगर कोई इस समय महत्वपूर्ण है तो वो अकेला बस पड़ा है मजे में। दुनिया में या तो बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति सुखी है, वो कहीं भी बैठ जाता है, कुछ भी उठा के खा लेता है, तुम 50 बातें बोल दो उसे लेना देना नहीं है। एक चीज आप और अनुभव करेंगे, जिस समय व्यक्ति शराब पिए हुए होता है उस समय दुनिया का सबसे धार्मिक व्यक्ति होता है, उसके प्रवचन शुरू हो जाते हैं। और मैं इसलिए अनुभवी हूं क्योंकि हमारे पूर्व परिचितों में से एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जैसे ही वो 2 पैग अंदर पड़े उसके प्रवचन शुरू हो जाते हैं। वैसे तो आदमी निरा खूब बिना उनके शराब पिए बात नहीं बनती है, ठीक ठाक परिवार को चला नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे शराब पीते हैं और फोन करते हैं, कई बार मेरी एक आध बार बात हुई है पिछले 1-2 सालों में, तो बस बात करनी शुरू कर देते हैं, मैं अब आर्य समाज का काम करना चाहता हूं, मुझे लगता है कि अब ऐसा होना चाहिए, मैं किसी गुरुकुल में पढ़ने जाना चाहता हूं, मुझे किसी आचार्य का नंबर बताइए, मुझे साधना में रुचि हो गई है, मुझे भगवान को पाना है। थोड़ी देर में मैं उनको कहता हूं तुम्हारे पास कोई बगल में व्यक्ति खड़े हो तो जरा उनको फोन दीजिएगा, तो वो फोन देते हैं दूसरे को। मैं कहता हूँ कितना चढ़ा रखा है बताइएगा, बोले साहब बिल्कुल हाई लेवल पर चढ़े हुए हैं इस समय इसलिए प्रवचन चल रहे हैं। जब आदमी की बुद्धि बंद हो जाती है ना तो आप देखेंगे वो सरल हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा आप शराब पीना शुरू कर दीजिएगा, नशा जरूरी है, नशा जरूरी है, लेकिन ऐसा नशा जिस नशे के उतरने की संभावना ही ना हो। क्योंकि दुनिया में सुखी वो जो एकदम पागल है। अब पागल या तो बुद्धि छोड़कर या बुद्धि का पूरा प्रयोग करके पागल बन जाइए, दोनों में से विकल्प चुनना हमारे हाथ में। पर दोनों में आनंद बड़ा है, एक में थोड़ी देर का आनंद है और जीवन भर का दुख, दूसरे में आनंद ही आनंद है। तो 2 तरह के लोग ही दुनिया में सुखी हैं, एक तो वो जो कुछ नहीं जानते, जिन्हें लेना देना ही नहीं है। मेरे साथ तो घटना हुई है, मेरे साथ घटना ये हुई कि जब हम थोड़ा बहुत जानने लग जाते हैं ना तो दिमाग परेशान ही होता रहता है 24 घंटे। अब हम अखबार पढ़ते हैं, समझते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, खुद भी सोचते हैं कि भाई जो जमीन है ना जिस पर अन्न उगता है वो बहुत कम होती जा रही है, धीरे धीरे उस जमीन पर भवन बनते जा रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स आते हैं, जमीन खरीदते हैं, उस पर मकान बनाना शुरू कर देते हैं।
अब जब भी मैं जाता हूं दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, वहां की जमीन बड़ी उपजाऊ है, या इधर हरियाणा के क्षेत्र की, तो जब भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि दिल्ली एनसीआर फैलता जा रहा है और सारी उपजाऊ जमीन खरीद करके उस पर बड़े बड़े अपार्टमेंट खड़े किए जा रहे हैं। तो देख देख करके दर्द हुए जाता है, बेवजह तनाव हुए जाता है। मुझे लगता था पहले ही ठीक थे, कुछ पता ही नहीं था, पहले ही ठीक थे कि प्लास्टिक पड़ी है दिख रही है कोई दिक्कत नहीं होती। अब प्लास्टिक कोई ट्रेन में से खिड़की में से फेंकता दिखाई देता तो यहां चोट लगती है, अंदर क्यों फेंक दी इसने, अरे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ये जानकारी बड़ा दुख का कारण है, लेकिन अगर अधूरी है तो, क्योंकि हमारी जानकारी अभी अधूरी है। अच्छी बात यहां से शुरू होती है कि हमें पता चल जाए कि मेरी जानकारी अधूरी। इसलिए हमारी जब समस्या का कारण है जानकारी अधूरी होना, तो उसका समाधान क्या होगा? जानकारी पूरी होना। बस यही समस्या है, जानकारी अधूरी तो समस्या, जानकारी पूरी तो समस्या पूरी हो गई। आप एक प्रकरण याद कीजिएगा, आजकल तो वैसे विद्यालय बन गए हैं, स्कूल बन गए हैं, और स्कूल में आजकल एक कार्यक्रम होता है। हमारे यहाँ पहले हुआ करता था समावर्तन संस्कार, आजकल उसको कहते हैं दीक्षांत समारोह। और वो घटना बड़ी प्यारी सी है, जिस समय एक गुरु अपने छोटे से बच्चे को प्रवेश लेता है, अपने सानिध्य में पढ़ाने के लिए उसे रखता है, तो वो एक बात स्वीकार कर लेता है। उसका पिता सामने खड़ा होता है और पिता ये बात कहता है, गुरु स्वीकार करता है, हाँ मेरे में कमियां हो सकती हैं। पिताजी कहते हैं, भाई तेरा गुरु सामने खड़ा है, कमी इसमें भी हो सकती है। ये बात तो पिता ने कही गुरु में कमी हो सकती है, लेकिन गुरु भी कहता है, जब उस बच्चे को पढ़ा लिखा करके घर भेजता है तो कहता है, यानी अस्माकम सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि, मेरे में कमी हो सकती है, उन्हें मत मानना। लेकिन इससे अगली बात और मजेदार है। हमारे साथ ये समस्या होती है, हम थोड़ा जानते हैं घमंडी हो जाते हैं। प्रायः करके बच्चे माँ बाप का सम्मान करना बंद कर देते हैं जब उनकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा होती है, जब वो पढ़ लिख जाते हैं हल्के। 4 अक्षर क्या पढ़ लिए, पिताजी तुम क्या जानते हो, पिताजी आपको क्या पता मार्केट कैसे चलता है, पिताजी आपको क्या पता दुकान कैसे चलती है, पिताजी आपको कुछ भी नहीं पता दुनिया में, आपने तो बस जैसे तैसे कर लिया, हमें पता है, अब हम करेंगे अच्छे से। हर बच्चे की, जिसको संस्कार नहीं आए, जिसको जानकारी तो आ गई लेकिन उस जानकारी का प्रयोग करना नहीं आया, वो व्यक्ति सदैव अहंकार में रहेगा, घमंड में रहेगा। ये 100% बात है। जानकारी आधी अधूरी है, पिता का पग पग पर अपमान करेगा, जानकारी अधूरी है, अपने अध्यापक का अपमान कर जाएगा। जब भी हम किसी का अपमान करते हैं तो उपनिषद तो एक बात बड़ी स्पष्टतया कहती है, जो व्यक्ति कहे मैं कुछ जानता हूं, समझ लीजिए वो कुछ नहीं जानता, और जो व्यक्ति कहे मैं नहीं जानता हूं, समझ लीजिए कम से कम इतना तो जान गया कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, कुछ तो जान लिया उसने। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति किसी का अपमान कर रहा है, समझ लीजिए उसकी जानकारी अभी अधूरी है। क्योंकि एक तथ्य यह है दुनिया का, जो सार्वभौम तथ्य है, जानकारी की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, असीमित ज्ञान है इस दुनिया पर। और जब असीमित ज्ञान है तो कोई व्यक्ति ये कैसे कह सकता है कि मैं जानता हूं? इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है, विनम्रता देती है, और जिसके पास विनम्रता नहीं उसके पास विद्या भी नहीं है, आधा अधूरा है। तो आचार्य कहता है कि तुम जा रहे हो ना समाज में, तुम अभी जाकर के समाज की जिम्मेदारियां संभालोगे, एक काम करना, तुम्हारे साथ सबसे बड़ी समस्या यह आएगी, तुम्हारे अंदर अहंकार आए। मैं तो नहीं मानता, पर एक बात तय है, जो अनुभव है वो बहुत कुछ सिखा के जाते। एक छोटी सी घटना शायद आप लोगों ने सुनी हो। एक पिता की मृत्यु हो रही थी। पिता ने अपने बच्चों के लिए एक वसीयत बनाई अपनी मृत्यु से पहले, बुढ़ापे में, और उस वसीयत में बड़ी अजीब सी बात लिखी कि मेरी संपत्ति के 3 भाग कर दिए जाएं, और उन 3 भागों में से 3 भाग इस तरह से किए जाएं कि मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा मेरी पत्नी को दे दिया जाए, मेरी वसीयत में से 1/4 हिस्सा मेरे बेटे को दे दिया जाए, और 5वां हिस्सा मेरी बेटी को दे दिया जाए। इस तरह से उन्होंने अपनी वसीयत बनाई, और बना करके कुछ दिनों बाद में मृत्यु हो गई। लोग आए और आकर के उन्होंने देखा कि भाई वसीयत इसकी बनी है। अब आए हैं लोग। एक तो बड़ी मनुष्य के साथ मजेदार घटना यह है कि अगर पिता मर रहा हो
तो उसको पिता के बचाने पर ध्यान कम और इस पर ज्यादा होती है कि इसके कमरे में कोई कागज तो नहीं रखे, इस पर ज्यादा फोकस रहता है उसका। मैंने भी पिछले दिनों भी इस बात को अनुभव किया। हमारे यहाँ भी कुछ लोग रहते हैं, वर्षों से रहते आ रहे हैं, और जब भी हम किसी व्यक्ति की मृत्यु देखते हैं तो मृत्यु में घर वालों की इस बात में कोई रुचि नहीं होती कि व्यक्ति ने कैसे जीवन जिया, जरा उनके जीवन की कुछ घटनाएं बताइएगा, कुछ अनुभव बताइएगा, आप उनके साथ रहे ना जी। पिताजी के कुछ कह के तो नहीं गए, पिताजी की अलमारी कहाँ रखी है, चाबी कहाँ है पिताजी की, सब लोग यही पूछते हैं मृत्यु के बाद में। पिताजी का यहाँ कोई अकाउंट था क्या, पिताजी ने किसी को पैसे जमा करने के लिए दे रखे थे क्या, कुछ कह के गए थे क्या। सब लोगों का दिमाग इसी पर रहता है, कुछ तो होगा जो मिल जाए हमें। मरते समय ध्यान व्यक्ति की संपत्ति पर होता है, लेकिन बाप बाप ठहरा। जब पिता समझ जाता है अपने बेटे को तो एक बात बोलता है, बाप हूं मैं तेरा। और ये बाप हूं मैं तेरा मतलब जो तुम आज समझ रहे हो ना, जो तुम आज जान रहे हो, वो मुझे मैं बहुत पहले जान चुका हूं, भोग चुका हूं। मैं एक पिछले दिनों एक घटना बड़ा सुना रहा था और वो घटना बड़ी काम की है। माता और पिता को जो लोग मूर्ख समझते हैं कि इन्हें हमसे ज्यादा नहीं आता, हमें सबसे ज्यादा आता है, हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, उन लोगों को माता पिता की एक नजर काफी है परखने के लिए। केवल एक दृष्टि उनको परख जाती है, तुम कितने पानी में हो। एक दिन पिछले दिनों मैं एक प्रवचन सुन रहा था किन्हीं का, एक बच्चा छोटा सा माँ के पास आया और माँ के पास आकर के बोला, माँ मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, तुम बहुत अच्छी हो। छोटा सा बच्चा 10-12 साल की उम्र, माँ तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छा हो। बस माँ ने कहा हाँ बेटा तुम भी बहुत अच्छी हो। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ और बड़े होकर के हल्की सी एक किशोरावस्था में पड़ाव रखा, 17-18 साल की उम्र हुई, और आकर के बोलता है माँ तुम बहुत अच्छी हो। तो माँ ये नहीं कहती बेटे तुम भी अच्छे हो। माँ पूछती है क्या चाहिए, कुछ चाहिए क्या, कुछ लेना है, यूं फालतू तो प्रशंसा करने आएगा नहीं, तो माँ तुम अच्छी हो। तो माँ पूछती है क्या चाहिए, जो चाहिए बोल दे मिल जाएगा। वो बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है और बड़ा होकर के लगभग 26-27 साल की जब उम्र होती है, 25 साल की उम्र होती है, तो आकर के कहता है माँ तुम बहुत अच्छी हो। तो माँ क्या सीधे एक प्रश्न पूछती है, कौन है, किससे बात करनी है, माता पिता से बात हम कर लेंगे, तू नाम बता दे बस। माँ तुम अच्छी हो फालतू थोड़ी बोल रहा है, कोई काम निकालना होगा। 25-26 साल की उम्र का पड़ाव है तेरा, तो बता लड़की का नाम क्या है, शादी हम करवा देंगे। एक वाक्य बस केवल माँ तुम बहुत अच्छी हो, ये परखने के लिए काफी होता है ये चाह क्या रहा है, तो तुम्हारी आंखें पढ़ लेती है। बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है, 40-42-45 साल की उम्र होती है, और आकर के एक दिन बैठता है, कार्यालय से आता है, भोजन करता है और माँ के पास आकर के बैठता है और कहता है माँ तुम बहुत अच्छी हो। तो बोले मैंने तो पहले ही कहा था इससे शादी मत कर। आ गया ना अकल ठिकाने तेरी। उसे पता चल जाता है ये अभी ये 4 बातें सुन करके आया है, ये झेल करके आया है, कुछ अभी झगड़े से निपट करके आया है। माँ तुम बहुत अच्छी हो, फालतू में कोई माँ को अच्छा नहीं बोलता, उसके बाल पक गए ये सब अनुभव करते करते। इसके बाद और थोड़ा सा बड़ा होता है बेटा अपना, और उम्र होती है लगभग 50-60 साल की। जब इस आयु में अपना बेटा आ जाता है 50-60 साल में, और माँ बिल्कुल एकदम बूढ़ी, आकर के कहता है माँ तुम बहुत अच्छी हो, तो माँ कहती है कागज वागज पे साइन नहीं करूंगी, मैं करूंगी नहीं कितना ही माँ अच्छी अच्छी बोल ले, प्रॉपर्टी मेरे नाम है, मेरी रहेगी। वो कह रहा है माँ तुम बहुत अच्छी हो, ये कह रही है मैं साइन ही नहीं करूंगी। वाक्य का लहजा, तुम्हारी नजरें, तुम्हारे जो चेहरे के हाव भाव में वो बता रहे हैं, वो परख जा रही है। क्या औकात क्या है हमारी जानकारी की, वो चेहरे से पढ़ते हैं, मैं किताबों को पढ़ता हूं देख करके। इसलिए जो लोग सोचते हैं माता पिता मूर्ख हैं, माता पिता की दृष्टि में वो बच्चे मूर्ख होते हैं। और हम प्रायः गलती कर जाते हैं कि अपने से बड़े लोगों को केवल इसलिए अपमानित या छोटा समझ लेते हैं क्योंकि मैं तो आधुनिक हूं, मैंने तो अभी पढ़ाई की है। तो आचार्य जब बच्चे को पूरा पढ़ा लिखा करके घर में भेजा करता था, तो वो तो ये जरूर कहता था कि जब भी कहीं फंस जाओ तो अपने से बड़ों की सलाह लेने में कभी शर्मिंदगी अनुभव मत करना, वो तुमसे बड़े हैं और अच्छा समाधान दे सकते हैं। जहां मेरी पढ़ाई किताबें फेल हो जाएंगी वहां पर वो लोग काम में आएंगे। तो जब एक वृद्ध व्यक्ति ने देखा कि भाई मेरी वसीयत, अब मैं मरने वाला हूं, वसीयत बना दी, आधा हिस्सा पत्नी को, चौथा हिस्सा बड़े बेटे को, 5वां हिस्सा छोटे बेटे को मैं दे करके जा रहा हूं, और जा करके मर गया। अब लोग आए और आकर के सबसे पहले यही देखा भैया वसीयत कहाँ है। बेटों की नजरें सीधे वसीयत पर, क्या लिख करके गए थे। देखा तो पेपर लिखा हुआ था
आधी संपत्ति पत्नी को, चौथाई संपत्ति बड़े बेटे को, पांचवी संपत्ति छोटे बेटे को। पूछा भाई गांव वालों ने कि भाई संपत्ति कहाँ है, ये भी बता दो। तो बोले संपत्ति कुछ भी नहीं है, झोपड़ी में रहते थे पिताजी, संपत्ति के नाम पे 19 ऊंट खड़े हैं। तो बोले यही संपत्ति है बस, इसके लिए इतना शोर मचा हुआ है, तुम ये ढूंढ रहे हो कागज कहाँ लिखा है, इतनी सी संपत्ति, ठीक है बांट लो। तो बोले चलो आधी देते हैं पत्नी को। तो वो आधी करें तो करें कैसे, 9-9 करके कर लिया, 1 ऊंट बच रहा है, उसको काट के बांटेंगे क्या। तो बोले क्या अजब आदमी था, 19 ऊंट और संपत्ति ऐसी बना गया कि बांटी ही नहीं जा सकती। तो बोले क्या करें अब, सब सोच में बैठ गए, संपत्ति तो बांटनी है। अच्छा मजेदार बात ये कि आदमी की नजर ना इतनी छोटी सी चीज पर रहती है, बांटनी आधी पड़ेगी, क्योंकि आपने किसी को 9 और किसी को 10 दे दिया ना, बस यहीं से गड़बड़ शुरू हो जाएगी। अगर 2 भाई आपस में दोनों को दूध दिया गया है माँ ने, तो बच्चों की नजर रहती है कि दूध 1 सेमी इंच इतना ऊपर किसका है और मेरा नीचे है। अपनी मानसिकता हम अपनी परख के देखें, 2 प्लेटें आई और दोनों प्लेटों में कुछ भी खाने का सामान है, रसमलाई रखी है, हम कौन सी उठाते हैं, कोई सी भी उठा सकते हैं हम, लेकिन हम उठाते कौन सी हैं। जब बाजार जाते हैं, ठेले से सामान खरीदने जाते हैं कि भैया 1 दर्जन केले तोल दो, तो आजकल तो शायद किलो में मिलने लग गए, पहले दर्जन में मिला करते थे, आज भी कहीं दर्जनों में मिलते होंगे कि भैया हमें 1 दर्जन केले चाहिए। लगभग लगभग सारे एक आकार के हैं, और हम क्या छांटते हैं, हम देखते हैं इतना सा मोटा, इतना सा बड़ा होना चाहिए, बस उसको उठा के, मुझे समझ में नहीं आता वो इतना सा तो छिलके के साथ निकल के गिर जाएगा, पर नहीं इतना सा भी ज्यादा होना, नहीं नहीं ये वाला नहीं वो वाला डालो। ये जो व्यक्ति की नजर है, मुझे इतना ही सही पर कम नहीं चाहिए जरा सा भी, इसलिए समस्या है, आधा तो बांटना पड़ेगा, किसी को 9 किसी को 10 नहीं दे सकते, झगड़ा यहीं से शुरू हो जाएगा। हालांकि उस एक से कुछ न मिल रहा हो पर चाहिए बराबर, लोग पकड़ के बैठ गए, सिर्फ कैसे दूर करें इसको। और जिन लोगों को हम इग्नोर कर जाते हैं वो लोग वहां पर काम आते हैं, वृद्ध लोग, बड़े लोग। एक बड़ा व्यक्ति वहां से निकल कर जा रहा था, बूढ़ा, अपने ऊंट को लिए, और आकर के पूछा क्यों समस्या हो रही भाई, क्यों तुम पछता रहे हो, यहाँ क्यों बैठे हुए परेशान हो रहे हो, जो परेशान क्या हो रहे हैं, ऊंट बांटने हैं। और गणित इतना खराब है इनका कि आधे ऊंट करने, 19 ऊंट है, कैसे करें। वो क्या संपत्ति है, संपत्ति ये है कि आधे ऊंट पत्नी को, चौथाई बड़े बेटे को, 5वां हिस्सा छोटे बेटे को, बांट लो। कैसे बांटोगे, बोले इतनी सी समस्या है, बोले हाँ इतनी सी समस्या है। तो बोले ये तो मैं चुटकियों में सब सुलझा दूंगा। नौजवान खड़े थे, कैसे सुलझा दोगे, हम अभी अभी पढ़ करके आए हैं स्कूल से, विद्यालय से, हमसे सुलझ नहीं रही है, हमने कैलकुलेटर भी ले रखा है देखो हाथ में, तुम सुलझा दोगे, बोले सुलझा देंगे। तो बोले सुलझाओ, तो बोले 1 ऊंट हमारा अपने पास रखो, हमारे पास अपने पास रखो, तो पागल हो गए हो, हम तो कह रहे हैं हमारा बांटो, तुम हम अपना भी हमें दे रहे हो। बोले ऐसे ही होगा। अब हो गए 20, अब बांटो आधे आधे, आधी संपत्ति दो पत्नी को, दे दी 10, 20 में से 10 ऊंट निकाले पत्नी को दे दिए। बोले अब करो इसकी चौथाई हिस्सा, तो चौथाई कितने होंगे, 5 ऊंट, बचे 5 ऊंट, 5 ऊंट दो बड़े बेटे को। अब 5वां हिस्सा करो, 5वां हिस्सा कितने होंगे, 4 ऊंट, 4 ऊंट दे दो छोटे बेटे को। तो बोले बट गए, हो गए 19, और मेरा मेरा वापस कर दो। कहानी छोटी सी है, आपने हो सकता है सुनी भी हो, लेकिन इसमें समझने की बात यह है कि जब कोई बूढ़ा व्यक्ति हमारे सामने खड़े होता है तो वो अनुभव की पोटली लेकर के खड़ा होता है। हमारी अधूरी जानकारी हमारी समस्याओं की जड़ है, हमारे दुखों की जड़ है, इसलिए जानकारी पूरी तो सुख भी पूरा। वेद के मंत्र में, जिस मंत्र को मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं, उसमें एक छोटी सी पंक्ति हमारी समस्याओं का समाधान करती है। और ईश्वर अपने बारे में एक बात कह रहा है, घोषणा कर रहा है, और वो कह रहा है अहम ब्रह्म कृणवम मह्यम वर्धनम। तुम्हें लगता है मैं बड़ा हूं, तुम्हें लगता है मैं महान हूं, पर क्यों महान हूं, भगवान क्यों महान है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति क्यों महान है। तो ईश्वर कहता है अहम ब्रह्म कृणवम मह्यम वर्धनम। मेरा जो बड़प्पन है, मेरी जो महानता है, मेरी जो बड़ाई है, वो इस बात में नहीं है कि मैं दुनिया के लोगों को मार देता हूं, मारने वाला कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। मेरा बड़प्पन इस बात में भी नहीं है कि मैं इस दुनिया को बनाता हूं, बना तो इंसान भी रहे हैं रोज कुछ नया नया। मेरा बड़प्पन इस बात में भी नहीं है कि मैं लोगों को डरा करके रखता हूं। तो बोले मेरा बड़प्पन किस बात में, भगवान बड़ा क्यों, भगवान महान क्यों। तो भगवान कहता है अपने बारे में अहम ब्रह्म कृणवम मह्यम वर्धनम। मेरा बड़प्पन मेरे ब्रह्म अर्थात मेरे वेदों में है, मेरे जानकारी में। अरे मैं इसलिए बड़ा हूं क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूं। तुम हरकत इधर इधर से इधर जरा सी भी करोगे तो मैं तुरंत पकड़ जाऊंगा।
आजकल दुनिया का सबसे बड़ा हथियार कुछ दिनों पहले हुआ करता था परमाणु। अब क्योंकि इकोनॉमिक लड़ाई चलती है तो आज का हथियार है लोगों के पास उनका अपना तेल। जिस कंट्री, जिस देश में जितना ज्यादा तेल, वो उतनी ज्यादा ताकतवर कंट्री, उतना ताकतवर देश। लेकिन आज जो युग बदल रहा है, और आप 20-30 साल बाद अगर देख पाए तो, और 20-30 साल बाद आप और हम देखेंगे, न तो वो देश सबसे ताकतवर होगा जिसके पास परमाणु हथियार हैं, न वो देश सबसे ताकतवर होगा जिसके यहां तेल के कुएं हैं। वो देश सबसे ज्यादा ताकतवर होगा जिसके पास सबसे ज्यादा डेटा है, जिसके पास सबसे ज्यादा जानकारी है, इंटेलिजेंस जिसके पास सबसे ज्यादा है। और इसके लिए हमारे पास बड़ा उदाहरण है जापान। अब जिस समय अमेरिका ने परमाणु बम छोड़ा, जापान लगभग नष्ट हो गया था। उसने अपने को दोबारा खड़ा किया, और आश्चर्यजनक बात है उसके पास अपनी कोई आर्मी नहीं है, अपनी कोई आर्मी नहीं है उसके पास। लेकिन हमारी राजधानी दिल्ली में जो इस समय मेट्रो ट्रेन दौड़ रही है, वो जापान दौड़ा रहा है। हमारे अपने यहाँ के वैज्ञानिक इंजीनियरों की देन नहीं है वो। हम निर्भर हैं जापान पर अपने यहाँ मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए, यातायात की व्यवस्था अच्छी करने के लिए। उसके पास क्या है? आर्मी नहीं है उसके पास। उसके पास इतना अच्छा देश नहीं है जितना हमारे पास है। आए दिन तो वहां भूकंप आते रहते हैं, समुद्र के किनारे है, कोई अच्छी व्यवस्था। पर उसके पास एक चीज है, उसके पास है जानकारी, उसके पास है इंटेलिजेंस। और जिसके पास जानकारी है, जिसके पास डेटा है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। लोग झुकेंगे उसके सामने, झुक रहे हैं उसके सामने। दुनिया तेजी से बदल रही है, और ईश्वर भी यही कहता है, मैं बड़ा हूं तो क्यों हूं? क्योंकि मेरे पास जानकारी है, मेरे पास समाधान है तुम्हारी समस्याओं का, मेरे पास वेद है, वेद है मेरे पास। जैसे डायलॉग सुना है ना आपने, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? बोले मेरे पास माँ है। तो भगवान कहता है तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास रोटी है, मकान है, कपड़े हैं। तो मेरे पास वेद है, मेरे पास वेद है, जिसके बिना ये सब कुछ अधूरा है, तुम्हारा कुछ नहीं कर पाओगे तुम। ईश्वर बड़ा है क्योंकि उसके पास जान है। मैं अगर कुछ नौजवान यहाँ लोग जुड़े हुए हैं, कुछ भी, 2-4 भी, मेरा उनसे निवेदन रहेगा, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़िए। क्योंकि हमारी जानकारी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमारा सबसे बड़ा बल है। और हमारे पास जानकारी नहीं है तो हम उतने ही कमजोर हैं। हम लोगों ने गिलहरी और बंदर की कहानी सुनी है? शिक्षा दे करके जाती है। बंदर को बड़ी चिंता कि गिलहरी इतने अच्छे से पेड़ पर चढ़ जाती है। हमें तो हमारे जो मामा जी हैं वो सुनाया करते थे रात को सोते समय। आजकल तो दादा, नाना, नानी की कहानियां छीन ही गई बच्चों से। अलग ही तरीके का आजकल जीवन शैली हो गई है, बंद कमरों में सब सोते हैं। पहले खुले में चारपाई डला करती थी, इधर मामा, इधर नाना, इधर दादी, और कहानियां चल रही हैं। बच्चे को कब नींद आ गई नहीं पता उसको, तो उसको सपने बड़े प्यारे आया करते थे। प्रकरण छिड़ गया, इसलिए बीच में बात कर रहा हूं। हम लोगों ने कभी अनुभव किया है, आजकल हमें सपने इतने अच्छे नहीं आते, नींद बहुत सुकून भरी नहीं आती है। क्योंकि नींद का क्या हमने सोते समय सुना है उससे बहुत बड़ा संपर्क है, बहुत जुड़ाव है, बहुत असर पड़ता है इस बात का। जो व्यक्ति रात को सोते समय फोन चला करके सोता है, उसमें कोई भी हो सकता है। जो भी व्यक्ति रात को सोते समय व्यर्थ की जानकारी जुटा करके सोएगा, उसको नींद अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि उसने कचरा भरा है अपने दिमाग में, और रात को वो कचरा ही तो दोबारा चलता है हमारे मस्तिष्क में। नींद अच्छी नहीं आती है। मैं जानकारी की बात कर रहा था, क्योंकि बहुत जुड़ी हुई बात है ये। जब हम अपने मस्तिष्क में रात को कचरा भर करके और सोने का प्रयास करेंगे, जब हम सो जाएंगे तो मन क्या टटोलेगा? जो भरा है वही टटोलेगा। हम भूखे पेट हैं तो जो रसोई में रखा है सो खा जाएंगे, वो बासी ही क्यों ना हो। कचरा यहां पर भर के सो रहे हैं, हम सब सो रहे हैं, हमारे बच्चे सो रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं उनको कि चलो कुछ आपको सुना दे, कुछ अच्छा सुना करके सोएं। पुराने समय में ये प्रक्रिया बड़ी प्यारी थी, ये प्रोसेस बड़ा प्यारा हुआ करता था सोने का, और प्राकृतिक था। इसके लिए कोई अलग से डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। खुले आसमान के नीचे चारपाई डली है, इधर दादी है, दादी के बगल में छोटा बच्चा सो रहा है, और बच्चा कहता था दादी कहानी सुनाओ। दादी ने कहानी शुरू की, और कहानी भी हमारे महापुरुषों की हुआ करती थी, राजा की हुआ करती थी, कोई प्रेरणा देने वाली हुआ करती थी। बच्चा सुनते सुनते सो गया। और इसीलिए बच्चों की कहानियों में जिन किरदारों की चर्चा हुआ करती थी, बच्चों के सपने में भी वही किरदार आया करते थे। आजकल कोई बच्ची है जो परियों से मिलती हो रात को अपनी नींदों में?
नहीं मिलते, कोई नहीं मिलते। आजकल कोई बच्ची है जो यूं ही किसी बाग बगीचे में टहलती हो सपने में? कोई बच्चा है जो टहलता हो? नहीं टहलता। डरते डरते सुबह आंख खुलती है, पता नहीं क्या भूत देख लिया है रात को, अधकचरी नींद आती है। रात को जब बाग बगीचों की, उड़ती तितलियों की, चिड़ियों की आपस की बातचीत की कहानियां सुनकर के सोएंगे तो वो सपनों में आएंगी और वो बड़ा आराम देंगी। इसलिए अगर आप लोग जो बड़े हैं उनके लिए भी बड़ी काम की बात है कि आप लोग अपने घर में एक परंपरा बनाइए, बच्चों को कहानी सुनाते सुनाते सुलाइए। और हम जो लोग बड़े हो गए हैं वो लोग कहानियों से हट करके पुस्तकों पर शिफ्ट हो जाएं। अब दादी जी कहानी नहीं सुनाएंगी तो रात को कुछ अच्छा पढ़ करके सोएं, कुछ अच्छी जानकारी लेकर, 1 पृष्ठ 2 पृष्ठ पर पढ़ करके सोएं, नींद बड़ी अच्छी आएगी। ये मेरे अपने अनुभव हैं, मैंने अनुभव किया है, सुकून भरी नींद आती है। जो रात को डलेगा इस बर्तन में वो रात को हमें परेशान भी कर सकता है, सुकून भी दे सकता है। जानकारी ही हमारे सुख या दुख का कारण है। इसलिए मेरा निवेदन है जितनी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो वो करनी चाहिए, लेकिन बशर्ते कि मेरे काम की। वेद कहता है, ईश्वर कहता है, अहम ब्रह्म कृणवम मह्यम वर्धनम। मेरा बड़प्पन मेरी जानकारी में छुपा हुआ है, मेरे पास सबसे ज्यादा डिटेल है, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूं दुनिया में। इसके साथ साथ एक बात और वो कहता है, वेद का मंत्र कहता है, अहम दाम गृणते पूर्व्यम वसु अहम। मैं अपनी जानकारी दूंगा, मैं जो चाहे वो दूंगा, लेकिन अहम दाम गृणते, मैं उसे दूंगा जो कुछ मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है। और आगे कहता है, अहम भुवम यजमानस्य चोदिता अयज्वनः साक्षी विश्वस्मिन भरे। जो व्यक्ति यज्ञ करने वाला है, उस यज्ञ करने वाले को ये जो मोक्ष जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जहां पर भगवान अपनी जानकारी उड़ेल देता है, छिपाता नहीं है कुछ भी, वो स्थिति तब आएगी जब हम परिश्रम करेंगे। यहां यजमान शब्द है, हम अपने को जरा तोल कर देखें, क्या हम यजमान हैं? मैं एक यज्ञ की प्रक्रिया आपको बताता हूं। इस दुनिया में हर जगह यज्ञ हो रहा है, हर जगह यज्ञ चल रहा है, और यज्ञ एक सीधी सी प्रक्रिया, एक शब्द में मैं बोलूं तो जो हम ले रहे हैं उसको वापस लौटाना, इसका नाम है यज्ञ। और जो इस यज्ञ को करता है उसका नाम है यजमान। इच्छाएं तो बहुत हैं, इच्छाएं तो बहुत हैं कि पास हो जाऊं, इच्छाएं तो बहुत हैं कि बड़ा सा पद मिल जाए, लेकिन क्या हमने कुछ पढ़ने लिखने में मेहनत की है? एक चीज मुझे अखर रही है आजकल, बहुत ज्यादा अखर रही है। पिछले दिनों आपने शायद एक छोटे से बच्चे को देखा होगा, उसने यूं ही कोई अजीब सा कोई गीत गा दिया और उसके बाद संभवतः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उन्हें अपनी रैली में अपने साथ रखा था। मुझे जैसी घटना याद आ रही है। गाना भी उसने बड़ा अजीब सा गाया था, उस गाने का कोई सेंस नहीं बनता, कोई मतलब नहीं निकलता, कोई अर्थ नहीं है उस गाने का, बस उसने गाया, सोशल मीडिया पर डाला और कुछ लोगों ने उसको देख लिया। मुख्यमंत्री उसको अपने साथ रख रहे हैं। इसके बाद जो ट्रेंड सेट हुआ लोगों के बीच में, वो ट्रेंड सेट ये हुआ कि अगर मान लीजिए एक छोटा बच्चा, वो रोज स्कूल जा रहा है, मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, खूब लगन से पढ़ रहा है, और वो उसको पता है कि अगर कितनी भी मेहनत कर ली जाए, ज्यादा से ज्यादा बहुत मेहनत करके आप 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए महीना की नौकरी लगा सकते हो। लेकिन ये जो बच्चा जिसने कुछ नहीं किया, जो हल्का सा थोड़ा सा बेसुरी आवाज में चिल्लाया, क्या मतलब था इसको भी नहीं पता था, या हल्की सी ये मटक गया, और इसको सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री अपने आप को उसके साथ खड़ा करके गौरवान्वित महसूस कर रहा है, उसे सम्मान मिल रहा है, उसे पैसा इससे ज्यादा मिल रहा है। बताइए सबके सब बच्चे किधर जाएंगे? वो सब के सब वही काम करेंगे जो कर रहे हैं, जो दुनिया जिसको महत्व दे रही है। एक सीधा सा गणित है दुनिया का, जिस काम की प्रशंसा होगी वो काम बढ़ेगा, और जिस काम की प्रशंसा नहीं होगी वो घट जाएगा। यूं ही थोड़ी कंपटीशन होते हैं, यूं ही थोड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें इनाम दिए जाते हैं बच्चों को, बड़ों को भी। अगर जिस विषय की प्रतियोगिताएं चल रही हैं, जिस विषय को लेकर के इनाम मिल रहे हैं, उस विषय को लेकर के बच्चे तैयारी करेंगे, बच्चे उसको सीखेंगे, क्योंकि उन्हें इनाम चाहिए। अगर आप पढ़ाई पर इनाम दे सकते हैं तो बच्चे पढ़ेंगे, अगर हम पढ़ाई पर इनाम नहीं दे सकते, इनाम, पुरस्कार, सम्मान, पैसा उन्हें किसी और काम में मिल रहा है, तो वो उस तरफ जाएंगे, वो पढ़ाई छोड़ेंगे। हम सब छोड़ रहे हैं, हमारे बच्चे छोड़ रहे हैं।
कहने को हम कहते रहे कि हमारे बच्चे की पढ़ाई में बहुत अच्छी लगन है, और हो भी सकती है, लेकिन अधिकतर बच्चों की जनसंख्या में से अधिकतर बच्चे ये सोचते हैं कि उन्हें फोन मिले और कब वो रील्स बनाना शुरू करें, कब वो सोशल मीडिया पर फेमस हो जाएं बिना पढ़े लिखे, क्योंकि हम ट्रेंड सेट कर रहे हैं। जबकि हम जानते हैं कि ये कुछ दिनों का है, जिसको कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए दिया एकदम भड़कता है और फिर बुझ जाता है, फिर कोई पूछने वाला भी नहीं मिलता। और कमाल की बात है, हम अपने आप को तब तक ऐसा बना चुके होते हैं, हम अपनी पढ़ाई की उम्र खो चुके होते हैं उस समय तक। अब पढ़ाई हो ही नहीं सकती, हमने अपना जीवन सोशल मीडिया के नाम कर दिया है। सोशल मीडिया कुछ सीखने सिखाने के लिए हो सकता है। जब ईश्वर स्वयं कह रहा है कि मैं अगर बड़ा बना तो किस लिए बना, क्योंकि मेरे पास जानकारी थी इसलिए मैं बड़ा बना। तुम मुझे बड़ा मानते हो क्योंकि मेरे पास जानकारी है इसलिए बड़ा मानते हो, इसलिए बड़ा नहीं मानते कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है। तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है। भगवान को इसलिए बड़ा कोई नहीं मानता कि भगवान ने दुनिया बनाई है। भगवान को लोग इसलिए बड़ा मानते हैं क्योंकि भगवान को सब पता है, वो सब जानता है। हम सोच करके देखें, जो हम अपने आप को आस्तिक कहते हैं, हम कहते हैं हमें भगवान पर भरोसा है। दरअसल हमारी आस्तिकता का एक बड़ा कारण यह है कि जो काम हम गलत कर रहे हैं, हम उसको करते हुए डरते हैं। कहीं भगवान अगर हमारे पापों को देख रहा हो तो भगवान हमें दंड ना दे दे, सजा ना दे दे, अगले जन्म में हमें वही जानवर ना बना दे जिसको मैंने अभी मारा है। हम सब आस्तिकों की ये चिंता रहती है। अच्छा, तुमने ये गिलहरी मार दी, अगले जन्म में गिलहरी बनोगे। बिल्ली मार दी, अगले जन्म में बिल्ली बनोगे। ये मार दिया, ये बनोगे। क्यों? क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहा है, भगवान सब कुछ पता है उसको। हम भगवान से डरते ही इसलिए हैं क्योंकि वो सब कुछ जानता है। और एक बार के लिए आप जरा भगवान के सामने से ये चीज हटा दीजिए कि भगवान सब कुछ जानता है। एक बार कोई आके हमें ये कंफर्म कर दे भगवान सब कुछ नहीं जानता, मैं दावे से कहता हूं भगवान से लोग डरना बंद कर देंगे, भगवान को लोग बड़ा मानना बंद कर देंगे। सरकार को तब तक हम बड़ा मान रहे हैं जब तक सरकार हमें सजा दे रही है या दे सकती है। और जिस दिन हमें पता चल जाए सरकार कुछ नहीं कर सकती, मेरे यहाँ की पुलिस कुछ नहीं कर सकती, तो धत्ता बता देते हैं हम उसको, फिर कोई बड़ा नहीं मानता किसी को। अगर भगवान बड़ा है तो वो कह रहा है मैं इसलिए बड़ा हूं क्योंकि मैं सब जानता हूं। तो हमें भी ये थोड़ा सा अनुभव करना पड़ेगा, अगर मुझे बड़ा बनना है, मुझे किसी बड़े स्तर पर जाना है, मुझे अपने जीवन में से दुखों को दूर करना है, तो मुझे सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि वेद का मतलब ही होता है ज्ञान, वेद का मतलब ही होता है सीखना। बिना सीखे, बिना जानकारी के दुनिया में न तो आज तक कोई 2 कदम बढ़ा पाया और न बढ़ा पाएगा। बंदर और बिल्ली में भी यही हुआ। बंदर को लग रहा था, गिलहरी के पास गया और गिलहरी के पास जाकर के हाथ जोड़ करके बोला कि भैया मौसी हमें भी कुछ सिखा दो, हमने देखा है तुम पेड़ पे फट से चढ़ जाते हो, एकदम से उतर जाते हो, कोई तुम्हें पकड़ ही नहीं पाता, हमें भी सिखा दो कुछ, हम बड़े परेशान हैं बाकी जानवरों की तरह, हम तो मजे ही नहीं ले पा रहे, पेड़ों के ऊपर तक चढ़ के कुछ खा ही नहीं पा रहे। गिलहरी ने कहा सिखा तो दूंगी, लेकिन मैं जानती हूं तू ठहरा बदमाश, गड़बड़ करेगा। बोले नहीं नहीं मौसी, मौसी हाँ इतना तो भरोसा कर ही सकते हो, सिखाओ जरा एक बार। गिलहरी ने कहा ठीक है, आ जाना कल से ट्रेनिंग पर। बंदर गया गिलहरी के पास, गिलहरी ने सिखाना शुरू किया, देखो इस डाल से उस डाल ऐसे जाते हैं, ये पेड़ पर ऐसे चढ़ते हैं, पकड़ ऐसे बनाते हैं। महीने भर तक की ट्रेनिंग के बाद में जब सीख गया बंदर, बंदर ने पूछा मौसी सिखा दिया? बोले सब सिखा दिया, जितना मुझे आता था उतना सिखा दिया। बंदर को लगा मौसी को मैंने सिखा दिया, मैं चाहता हूं मैं सबसे बड़ा बनूं, और पेड़ पर चढ़ने में मेरे से ज्यादा महारत तो मौसी को हासिल थी, मौसी ठहरी मेरी गुरु। अब जब तक ये मौसी जिंदा है लोग मुझे क्यों बड़ा मानेंगे? मौसी का मरना जरूरी है। मौसी मरेगी तो फिर सबसे ज्यादा बढ़िया पेड़ पे चढ़ने वाला मैं, सबसे ज्यादा ताकतवर मैं, मुझे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। बंदर भागा मौसी के पीछे। मौसी ने पूछा गिलहरी ने, भाई मेरे पीछे क्यों भाग रहे हो, मैंने तो तुम्हें सिखाया है। बोले जब तक तू जिंदा तो लोग मुझे थोड़ी पूछेंगे, फिर तेरे पास आएंगे सीखने के लिए। मौसी जान बचाते बचाते भागी, लेकिन मौसी ने देखा कि बात बनेगी नहीं, ये छोड़ेगा नहीं, तो गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। जैसे वो पेड़ पर चढ़ती है ना गिलहरी, बहुत गोल गोल घूमती है, और गोल गोल घूम करके जब वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर गई तो बंदर को दिखाई नहीं दी कहाँ गई, और कहा ये वाली तरकीब तो मुझे नहीं सिखाई थी आपने मौसी। बोले बेटा सिखा देती तो आज जिंदा थोड़ी बचती। आदमी चाहता है सारी जानकारी उसे मिल जाए। एक धनुर्धर, उसे लगता था मेरे से अधिक अच्छा कोई धनुष कमान धनुष तीर चला ही नहीं सकता। घमंड हो जाता है व्यक्ति को।
उसने जाकर के कहा अपने राज्य के राजा से कि एक काम करो, शहर में यह घोषणा करवा दो कि मेरे से बड़ा धनुर्धर और कोई नहीं है, और इस पूरे राज्य में सबसे बड़े धनुर्धर की उपाधि मुझे दी जाए। जरा गिनीज बुक ऑफ अपने राज्य की गिनीज बुक में मेरा नाम दर्ज कर लो। राजा ने कहा कर लेंगे, एक बार घोषणा जरा करवा देते हैं कि कोई यदि हो इससे अधिक अच्छा धनुष चला सकता तो आकर के प्रतियोगिता कर ले, नहीं तो आपका नाम तो हम लिख ही देंगे। बोले क्या जरूरत है घोषणा करने की, तुम्हें पता ही है मैं सबसे अच्छा धनुष चलाता हूं, तो घोषणा कर ही दो। तो ये बात चल रही थी, पास में एक व्यक्ति खड़ा था, बोल करके हंसने लगा सुन करके। धनुर्धर ने पूछा हंस क्यों रहे हो? बोले हंस तुम्हारी बेवकूफी पे हंस रहा हूं, तुम कह रहे हो मैं सबसे अच्छा धनुष चलाता हूं, तुम तो कुछ भी नहीं चलाते। मेरे गांव में एक व्यक्ति रहता है बहुत अच्छा धनुष चलाता है। बोले हो ही नहीं सकता, मैंने जिस गुरु से विद्या सीखी है उस विद्या को सीखते सीखते मैं यहाँ के राज्य के हर व्यक्ति को जानता हूं जो धनुष चलाना जानता है, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरी नजर से ऐसा कोई व्यक्ति बच गया हो। बोले है, हमारे गांव में रहता है, एक बार जाके मिल तो लो, तुम्हें लगे कि वो तुमसे कम जानता है तो बोल देना यहाँ करके, नाम लिखवा देना अपना, एक बार फिर भी मिल लो। उसने पूछा कहाँ रहता है बताओ? गांव में रहता है। ढूंढते ढूंढते गया और जाकर के पूछा सुना है महाराज आप धनुर्धर हैं? बोले हाँ धनुर्धर तो मैं हूं, चलाता हूं धनुष, और मैंने सुना है आप बहुत अच्छा चलाते हैं। मुझे बिल्कुल चलाते हैं। तो बोले कैसे चलाते हैं? मेरे से अच्छा तो नहीं चला सकते होंगे, मेरा तो निशाना अचूक है। बोले तुम्हारा निशाना अचूक है, लगा करके दिखाओ। उसने अपना धनुष निकाला, तीर चढ़ाया उस पर और मारा, एकदम बिल्कुल निशाने पर जाकर के लगा। गांव में रहने वाले व्यक्ति ने कहा बस इतना? बोले बस इतना क्या, निशाना ठीक लगा तो है। बोले बस इतना कि तुम धनुष निकालते हो, तीर चढ़ाते हो और तब जाकर के तुम निशानेबाजी करते हो, ये काहे की निशानेबाजी हुई? निशानेबाजी तो मेरी देखो तुम। व्यक्ति ने उठाई एक छोटी सी लकड़ी, कहीं से भी यूं आड़ी तेजी तिरछी, और उठा करके फेंक करके मारे निशाने पर जाकर के लगी। बोले सीधा बना हुआ तीर, एकदम कंपनी में बिल्कुल मशीन में खांचे में सांचे में ढला हुआ तीर कोई भी निशाने पर लगा लेगा। बढ़िया बना हुआ धनुष नाप तोल करके और उस पर नपा तुला तीर, भला इसमें भी कोई निशानेबाजी है? निशानेबाजी तो इसमें कि आड़ा तिरछी कोई लकड़ी उठाओ और निशाने पर लगाओ। धनुर्धर को लगा कि मैं बेवकूफी था, मैं यूं ही अहंकार में मारा जा रहा था कि मैं बहुत अच्छा धनुष चलाता हूं। धनुष तो ये चलाते हैं, देखो निशानेबाज तो ये हैं जिन्हें बने धनुष की और बने हुए तीर की जरूरत ही नहीं है। तो बोले महाराज मुझे सिखा दोगे? ये बिल्कुल सिखाएंगे आपको। 2-3 महीने रहे और सीखा, सीख करके और उसने बिल्कुल पता लगा लिया कि देखो ये डंडी उठाई, लकड़ी उठाई और बिल्कुल निशाने पर तीर लगेगा। लेकिन जब वापस जाने लगा तो एक खोट मन में आई, एक प्रश्न मन में उठा कि मैं जब जाऊंगा और जाकर के कहूंगा राजा से मैं सबसे अच्छा धनुर्धर हूं, तो भले ही मैं जानता हूं कि ये जो महाराज हैं, ये जो व्यक्ति हैं, ये गांव से राजा के पास आएंगे नहीं चुनौती देने के लिए मुझे, पर मैं तो जानता हूं ना कि ये मेरे से बड़े धनुर्धर हैं। जब तक ये नहीं मरेंगे तब तक तो मैं सबसे बड़ा धनुर्धर कैसे हो सकता हूं, मुझे खाई जाएगी ये बात अंदर ही अंदर। तो वापस गया और वापस जाकर के सोचा इसको मार देता हूं और मार करके वापस आऊंगा। गया और पीछे खड़ा हुआ और पीछे खड़े होकर के निशाना साधा, और निशाना साध करके जैसे ही तीर छोड़ा, सिखाने वाले शिक्षक ने फिर वही एक भूमि से छोटा सा लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा उठाया, उठा करके फेंका, और जो तीर था वो तीर अपनी दिशा बदल गया। और पूछा भाई मार क्यों रहे थे? बोले इसलिए मार रहा था कि तुम मेरे से बड़े सदैव रहोगे। बोले अगर तुमने मुझे मार भी दिया होता तो तुम्हारा उद्देश्य पूरा नहीं होता। बोले क्यों पूरा नहीं होता? बोले मेरे गुरु जिसने मुझे धनुर्विद्या सिखाई है वो भी जिंदा है, तुम मार भी देते तो क्या करते? विद्या की कोई सीमा नहीं है। धनुर्धर को लगा मैं बेवकूफी यूं ही नाहक ये सोचते जा रहा हूं कि मैं सबसे बड़ा हूं, सबसे बड़ा इस दुनिया में कभी कोई हो नहीं सकता। योग दर्शन का एक सूत्र याद करिए। योग दर्शन एक बात कहता है, जब वो कहता है कि तुम्हें भगवान की उपासना करनी होगी अगर मन को एकाग्र करना है तो वहां लिखा है निरतिशयम तत्र सर्वज्ञ बीजम। भगवान की एक ही तो खास बात है, निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। भगवान सब कुछ जानता है और उस सब कुछ जानने की कोई सीमा नहीं है। जब मैं कहता हूं मैं पूरी तरह से साइंस जानता हूं तो एक लिमिट है, कोई किताब मैंने पढ़ी है। जब मैं कहता हूं मैं गणित बहुत अच्छे से जानता हूं, सारा गणित जानता हूं, तो इसकी एक सीमा है। वो कहते हैं भगवान के ज्ञान की कोई सीमा नहीं।
इसीलिए भगवान सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है, सबसे ऊपर है। और इसके बाद कहता है ये मेरा जो ज्ञान है, जो भी व्यक्ति मुक्ति में आएगा मैं उसे ये जानकारी दूंगा, समर्पित कर दूंगा उसको। जो यजमान होगा, जो देने का स्वभाव रखता होगा, जो पुरुषार्थी होगा, मेहनती होगा, लेकिन अयज्वनः साक्षी विश्वस्मिन् भरे, जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता, जो व्यक्ति दूसरों को देता नहीं है, वापस लौटाता नहीं है, जो व्यक्ति दूसरों को सिखाता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को विश्वस्मिन् भरे साक्षी, मैं इस दुनिया में ही पटक करके रखता हूं। मैं इस दुनिया से उसे अपने मोक्ष तक पहुंचने ही नहीं देता। दो ही तरह के तो दुनिया में लोग हैं, एक जो यज्ञ करते हैं, दूसरे जो यज्ञ नहीं करते हैं। एक वो जिनके पास जो है उसे बांटने में भरोसा रखते हैं, दूसरे वो उनके पास जो है उसे इकट्ठा करने में भरोसा रखते हैं। दूसरे को नहीं देंगे, दूसरे तक पहुंच गई तो गड़बड़ हो जाएगी, दूसरा मेरे से बड़ा ना हो जाए कहीं, दूसरा मेरे बराबर ना आ जाए कहीं, इसको मैं ये चीज नहीं सिखाऊंगा। अपने तौर तरीके व्यक्ति किसी को बताता नहीं है। अगर आप लोगों ने, हम में से किसी ने कोई बड़ी अच्छी दुकान चला ली, अच्छी बढ़िया मिठाई की दुकान चल रही है, और कोई आए भैया रेसिपी बता दीजिए, बोला रेसिपी नहीं बताएंगे। रेसिपी बना दी तो तुम ना दुकान चला लोगे हमसे अच्छी, हम नहीं बताएंगे तुम्हें। रेसिपी नहीं बताएंगे किसी को, तरीका नहीं बताएंगे कहां से सामान लाते हैं, अपने हिसाब से चलो। जो व्यक्ति जकड़ लेता है हर चीज को, जाने नहीं देता, वो व्यक्ति है अयज्वा, हवन न करने वाला। और उसके लिए ईश्वर कहता है इसी दुनिया में रहेगा वो, विश्वस्मिन् भरे, इसी दुनिया में अपना पेट पालते हुए। वो जो अयज्वनः, यज्ञ न करने वाला, वो साक्षी, मैं बार बार उसको इसी दुनिया में देखता हूं, मैं देखते रहूंगा इस दुनिया में उसको डूबते हुए, फिर बाहर आते हुए, भूखे रहते हुए, फिर अपने मकान की व्यवस्था करते हुए, दुखी होते हुए, सुखी होते हुए, मरते हुए, जीते हुए, मैं देखते जाऊंगा उसको, क्योंकि उसने कभी ये सीखा ही नहीं छोड़ना। और गणित यही है, अगर हमें भगवान के पास जाना है तो छोड़ना पड़ेगा, इस दुनिया का मोह छोड़ना पड़ेगा। जब तक, और वो छूटेगा तब, जब तक हम देने का स्वभाव नहीं बना लेते तब तक नहीं छूटेगा। इसलिए वेद कहता है अयज्वनः साक्षी विश्वस्मिन् भरे, जो यज्ञ नहीं करता, जो देने का स्वभाव जिसका नहीं है, मैं उसे अपनी इतनी बड़ी संपत्ति क्यों दे दूं, क्योंकि वो तो अभी भी दुनिया में फंसा हुआ है। और जो यजमान है, उस यजमान को मैं प्रेरणा देता हूं कि वो आए मेरे मोक्ष में और अनंत सुख भोगे। क्यों? क्योंकि अहम ब्रह्म कृणवम मह्यम वर्धनम, क्योंकि मेरी जो बड़प्पन है, मेरी जो बड़ाई है, मेरी जो महानता है, वो इस वेद में ही तो छिपी हुई है, इस ज्ञान में ही तो छिपी हुई है। जो व्यक्ति मोक्ष में जाता है उसे हम कहते हैं सुख मिलता है। सुख किस चीज का मिलता है? क्या वहां पर भगवान ने मिठाई की दुकान बनाई हुई है? क्या रसमलाई की दुकान बनी हुई है? ना जी, ज्ञान का सुख है वहां, ज्ञान का आनंद है वहां। इसलिए पुरुषार्थी व्यक्ति ईश्वर के आनंद में जाकर के, मोक्ष में जाकर के सुखी रहता है। बस देने की, छोड़ने की जरूरत है, इस अहंकार से बाहर निकलने की जरूरत है कि मैं कुछ जानता हूं। इसलिए 2-3 निवेदन मैंने आप लोगों से बीच में किए कि एक तो सबसे पहले इस अहंकार से हम बाहर आ जाएं कि मैं सबसे बड़ा हूं। नहीं है हम सबसे बड़े। हम, हमारे पास में बिल्कुल निकट में जो माता पिता रहते हैं, जो हमारे दादा दादी रहते हैं, भले ही वो तकनीक हमसे कम जानते हों, भले ही वो आज की डिवाइसेस चलाना हमसे कम जानते हों, लेकिन जीवन कैसे जीना है वो हमसे बेहतर जानते हैं। इसलिए वो कभी घमंड नहीं करते। एक छोटी सी मैं आप लोगों के बीच में एक उदाहरण रखना चाहूंगा, विशेषकर जो नौजवान हैं। हमें लगता है हम ज्यादा एडवांस्ड हैं और बड़े जो माता पिता हैं वो एडवांस नहीं हैं। हम संभवतः बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं, माता पिता उतने बुद्धिमान नहीं हैं। हम आधुनिक हैं, माता पिता आधुनिक नहीं है। पर मैं उल्टे कहता हूं, माता पिता ज्यादा आधुनिक हैं, हम कम आधुनिक हैं। क्योंकि मेरी दृष्टि में आधुनिकता की एक ही पहचान है। आधुनिकता जो शब्द बना है वो अधुना शब्द बना, अधुना शब्द से बना है। अधुना माने अब। जो व्यक्ति लगातार वर्तमान की चीजों को सीखने में लगातार तैयार रहता है, हमेशा तैयार रहता है, वो व्यक्ति आधुनिक है। और जो व्यक्ति ये मान के बैठ जाता है मैं नहीं सीखूंगा नई चीजें, पुरानी ही रहेंगी, बस मैं नया नहीं सीखूंगा, वो व्यक्ति आधुनिक नहीं हो सकता। अब जरा तुलना कीजिए, बड़े लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा यहाँ पर ये बात सुन करके, ये बात अनुभव करके, और हो सकता है छोटे और नौजवानों को हल्का सा बुरा लग जाए। देखो
आचार्य जी तो हमारी बुराई कर रहे हैं, हमारे विरोध में बोल रहे हैं, पर भाई जो सच है वो सच है। मेरी दृष्टि में आधुनिक वो है जो व्यक्ति सदैव नया सीखने के लिए तैयार रहता है, और मेरी दृष्टि में वो पिछड़ा हुआ है जो नया सीखने को बिल्कुल तैयार नहीं है, जो सीख रखा है उसी को लास्ट मानता है, अंतिम मानता है। अब सोच करके देखिए, जब हम अपने पिताजी को कोई फोन ला करके देते हैं, पिताजी को फोन चलाना नहीं आता है, पिताजी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, पिताजी को कुछ और नई डिवाइस चलानी नहीं आती है, पिताजी कहाँ जाते हैं? हालांकि आप लोगों के माइक बंद हैं, पर आपकी तरफ से उत्तर मैं दे देता हूं, और ये उत्तर हर व्यक्ति का आपका होगा। पिताजी कहाँ जाते हैं? किसके पास जाते हैं? अपने बेटे के पास जाते हैं, अपने पोते के पास जाते हैं। जरा इसको बताना कैसे चलता है। पोते को लगता है देखो अब आया हूं पहाड़ के नीचे, पहली बार दादाजी आए हम उनसे पूछने के लिए, नहीं तो अब तक तो यूं ही कहते रहते थे तुझे क्या अकल है, कुछ सीख ले, पढ़ ले। आज दादाजी ने कहा है बच्चा हमें कुछ सिखा दो। वो आता है, आकर के लेता, देखो ये ऐसे होता है, देखो ये ऐसे होता है, देखो ये ऐसे होता है, और सीना चौड़ा हो जाता है उसका। यहां पर दादाजी ने अपनी तरफ से एक आधुनिकता दिखाई कि उन्हें जो नहीं आता था उसको सीखने के लिए उन्होंने अपने छोटे से पोते या बेटे को भी अपना शिक्षक बनाया, स्वीकार किया उन्होंने। भाई स्वीकृति इसी बात में है कि वो गए निश्चल भाव से, नहीं आता बोल दिया, नहीं आता तो नहीं आता। यही तो आधुनिकता है। जो मुझे नहीं आता मैं उसके सीखने के लिए तैयार हूं, बालादपि सुभाषितम, बच्चे से भी सीखने को तैयार हूं। लेकिन जो नौजवान अपने आप को बहुत आधुनिक समझते हैं, जरा सोच करके देखिए कि जीवन के जिस मोड़ पर हम फंस जाते हैं, जीवन में जहां हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें क्या ना करें, क्या हम अपने बड़ों के पास जाकर के बैठ करके पूछते हैं पिताजी क्या करूं? प्रायः नहीं पूछते। हम इस अकड़ में रहते हैं पिताजी से क्या पूछना, हम खुद सोच लेंगे, खुद 2-3 दिन परेशान रहेगा, तनाव में रहेगा, फिर भी कोई हल नहीं निकलेगा, दोस्तों के पास जाएगा फिर भी हल नहीं निकलेगा, गूगल करेगा, यूट्यूब की वीडियो देखेगा फिर भी हल नहीं निकलेगा, आत्महत्या के लिए खड़ा हो जाएगा। लेकिन एक बार अपने घमंड को तोड़ करके अपने दादा या पिता के पास आकर के नहीं पूछता पिताजी कैसे निकलूं इस समस्या में से। जबकि मैं जानता हूं फोन चलाने का अनुभव मुझे है तो दादा आकर के पूछते हैं कि बेटा कैसे चलेगा, लेकिन जिंदगी को चलाने का अनुभव मुझे नहीं है तो मैंने कब दादा से जाकर के पूछा दादा कैसे जीवन चलाऊं, पिताजी क्या निर्णय लूं इस समय। हम अहंकारी हैं, हम घमंडी हैं, और हम कहते हैं कि हम आधुनिक हैं। हम आधुनिकता अर्थात नई चीज को सीखने के लिए तैयार रहना, ये तो गायब हो गई है हम लोगों के बीच में से। इसलिए अपने बड़ों को सम्मान दीजिए, उन्होंने बहुत कुछ जिया है, सीखा है, समझा है, और इस सीखे समझे का आप लाभ उठाएं। जीवन कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, जीवन कोई प्रयोगशाला नहीं है, हम चूहे नहीं है कि अपने को ही प्रयोगशाला में रख करके अपने ऊपर टेस्ट करना शुरू कर दे, और हम कर रहे हैं। हम अपना रोज हर एक दिन एक टेस्ट पर बिता रहे हैं, अपने पर टेस्ट कर रहे हैं, करके देखते हैं क्या होता है। अरे भैया जिसने करके देख रखा है उससे पूछ लो जा करके। यही तो आधुनिकता होती है कि आप पुराने व्यक्तियों जिन्होंने नए आविष्कार किए हैं, कुछ खोजा है, उनकी खोज को सामने रखते हो और आगे अपना पढ़ना शुरू करते हो। नहीं तो हर व्यक्ति नए शुरू से पढ़ना आरंभ करे तो आगे ये दुनिया चलेगी ही नहीं, विज्ञान की पुस्तकें आगे नहीं बढ़ेंगी। हर व्यक्ति शुरू से पढ़ना सीख रहा है। लेकिन जब एक बड़ा व्यक्ति इस घमंड को छोड़ सकता है तो हम भी छोड़ सकते हैं। प्रयोगशाला क्यों बनाए अपने जीवन को? जिन्होंने जी रखा है, जिन्होंने ठोकर खाई हुई है, बिल्कुल विनम्रता से उनके पास जाएं। और वेद का मंत्र भी यही कहता है कि जो व्यक्ति अहम दाम गृणते पूर्व्यम, मैं उस व्यक्ति को अपने वेद का ज्ञान देता हूं जो स्तुति करता है, जो आकर के झुकता है, घुटनों के बल बैठता है, मैं उसे देता हूं। पिता भी देंगे, माता भी देंगी, बस थोड़ा सा अपने को बेटा बनाने की बात है। याद कीजिए उस कहावत को, बाप बन के किसी ने नहीं खाया, बेटा बन के हर कोई खा जाता है। संपत्ति भोगनी है तो बेटा बनना पड़ेगा, कुछ जानना है तो बेटा बनना पड़ेगा, बाप नहीं बन के काम चलेगा। तो इसलिए खूब जानकारी इकट्ठी करें और अपने को कभी अहंकार या घमंड में न डालें, ऐसा वेद का आदेश है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े रहे। अब आगे का जैसा कार्यक्रम हो, बहुत शिक्षक माने बहुत लखन आभार। लाल जी। और मैं सभी लोगों को सूचना दे दूं कि मेरे निवेदन को स्वीकार किया है डॉक्टर आचार्य अंकित प्रभाकर जी ने, और ईश्वर विषय जो अमरजन सत्यार्थ प्रकाश का ईश्वर विषय है और हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज ईश्वर के नाम पे ही संसार में झगड़े मचे हुए हैं, ईश्वर के नाम पे ही ये बाबा बैरागी नित्य नए
उकड़मुत्तों की तरह समाज को लूटने के लिए खड़े हुए। तो अमरजन सत्यार्थ प्रकाश का जो 7वां समुल्लास है, उसकी चर्चा लगातार आपको मिलती रहेगी, कल भी सुनेंगे और आगे भी सुनते रहेंगे, और आचार्य आपके बीच में रहेंगे। हमारे निवेदन को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, जो आज का विषय था ईश्वर की महानता, तो उससे संबंधित प्रश्न आप पूछ सकते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, जैसे कि शुरुआत में आचार्य अंकित प्रभाकर जी ने एक बात कही थी कि अगर हम परेशान हैं तो उस परेशानी का कारण हम स्वयं हैं। इसको एक बार हम चाहेंगे कि आचार्य जी फिर से बता दे, आचार्य अंकित प्रभाकर जी। हाँ, बिल्कुल सही प्रश्न किया, क्योंकि इसको मैंने कुछ समय बाद ही मतलब इस पर बहुत विस्तृत चर्चा मैंने नहीं की कि हम अपनी समस्याओं का कारण स्वयं क्यों हैं। अधिकतर होता क्या है कि हम जब भी किसी व्यक्ति से अपेक्षा रख लेते हैं, देखो 3 तरह के दुख हमारे जीवन में बताए गए हैं। एक होता है आधि भौतिक दुख, एक होता है आधिदैविक दुख, और तीसरा होता है आध्यात्मिक दुख। आदि भौतिक दुख वो जो मेरे जैसे अन्य प्राणियों से मुझे होते हैं, शेर, चीता, कुत्ते, बिल्ली, मच्छर, मक्खी, इनसे जो दुख आता है ये आदि भौतिक दुख होता है। आधिदैविक दुख जो प्रकृति से मुझे मिलता है, वर्षा, सर्दी, भूकंप, इनसे जो मिलता है। लेकिन तीसरी तरह का दुख होता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जो मैं स्वयं इकट्ठा करता हूं। आदि भौतिक दुखों को मैंने दूर कर दिया है। मच्छरों के लिए मच्छरदानी बना ली है, कमरा बना लिया है, कोई सांप बिच्छू मेरे कमरे में नहीं आता। मैंने दूसरी व्यवस्था भी कर ली है कि मैंने बहुत सर्दियों के लिए स्वेटर बनवा लिए हैं, बरसात के लिए भी मेरे पास व्यवस्था है, गर्मियों के लिए मेरे पास कूलर लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं, और जब कोई भूकंप आता है तो भी सरकार व्यवस्था कर देती है, और वो कभी कभी होता है। लेकिन सबसे बड़ा जो हमारे जीवन में दुख की मात्रा है वो है आध्यात्मिक दुखों की। आध्यात्मिक अर्थात जो दुख मैं स्वयं इकट्ठे करता हूं, जिसमें किसी दूसरे का कोई हाथ ही नहीं है। मैं आज एक चर्चा कर रहा था, एक छोटा सा चलचित्र देख रहा था। रविवार है तो कुछ अच्छे अच्छे चलचित्र देख लेते हैं, और आपको देखना चाहिए। अगर आप लोगों की रुचि है, नहीं है तो कोई दबाव नहीं है, लेकिन देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, विशेषकर बड़े लोगों को, जो बड़ी आयु के व्यक्ति हैं, जिनके भी घर में उनके बच्चे हैं, उन्हें एक फिल्म देखनी ही चाहिए। थोड़ा सा अपने हृदय को कठोर करना पड़ेगा। फिल्म का नाम है वध। वध, वध मतलब मारना, किसी को वध करना। वध नाम है, उसको देखिएगा। हमारी समस्या ये होती है कि हम लगातार चीजों से चिपक गए हैं। वो फिल्म बताती है कि एक बाप ने अपने बेटे की नौकरी के लिए कर्ज ले लिया 20 लाख का। बेटा चला गया विदेश, वो अब घर आ नहीं रहा है, अच्छे से बात नहीं करता है। बाप कर्जा चुकाते चुकाते इतना परेशान हो गया है कि घर बिकने को तैयार है। जिससे कर्ज लिया था वो लगातार आकर के घर पे बेइज्जती करता है, अभद्र भाषा में बात करता है, सब सहन करना पड़ता है। लेकिन इसका कारण केवल एक है कि बेटे के राग में फंस करके उसने वो डिसीजन ले लिया जो उसे नहीं लेना चाहिए, और उसके बाद भी हम उस राग को नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं पशु पक्षियों से थोड़ी सी प्रेरणा लें। हम दुखी क्यों? मुझे इसने ऐसे कह दिया, मुझे मेरे बेटे ने ऐसे कह दिया, मुझे पड़ोसी ने ऐसा कह दिया, या फिर मुझे अपने से ही बड़ी अपेक्षा होती है। मुझे तो 95 लाने थे, मेरे 91 कैसे रह गए हैं? तो ये अपेक्षा मैंने पाली है। मेरे अंक मुझे दुख नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जिसके 91 आए हैं उसके पिछले साल 80 थे, 80 थे, इस बार 91 आए, वो मजे में घूम रहा है, उसने मिठाई बांटी है इस बार। और मेरे भी 91 है, मैं दुखी बैठा हूं कमरे के भीतर, क्योंकि मैं तो 95 सोच करके बैठा था। ये दुख मेरे खुद के कमाए हुए हैं, इकट्ठे किए हुए हैं। इसलिए एक चीज हम ध्यान में रखें, सबसे अच्छा उदाहरण होते हैं पशु पक्षी। उनका जीवन बड़ा प्यारा होता है। एक चिड़िया अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, वो थोड़ा पंख निकल के आते हैं, उड़ के भाग जाता है, माँ को भी नहीं पता कहाँ गया, बच्चे को भी नहीं पता कहाँ गया, वो अपनी दुनिया में, ये अपनी दुनिया में। फिर नए बच्चे को जन्म देती है, फिर पालती है, फिर उड़ जाता है, भाग जाता है। वो कोई अपेक्षा नहीं रखती, इसलिए मजे में रहती है। इसलिए चिड़िया कभी ऐसे माथा पकड़ के बैठ के दिखी नहीं होगी आपको, सोच रही हो हाय मेरा बेटा चला गया, हो मजे में, जैसे पहली थी वैसी अब है। तो अपेक्षाएं हमारे जीवन में दुखों का कारण है जी, और ये हम स्वयं इकट्ठी करते हैं। और किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं। जी, किसी का कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए, हाथ उठा करके भी पूछ सकते हैं आप जी। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, और आचार्य अंकित प्रभाकर जी आगे भी लगातार आपके बीच में बने रहेंगे। आचार्य जी, राग और मोह से कैसे मुक्ति प्राप्त करें? हाँ, राग और मोह, राग और मोह के साथ एक शब्द और जोड़ लीजिए, द्वेष। क्योंकि 3 ही स्थितियां होती है हमारी, राग, मोह और द्वेष।
राग वो जिस वस्तु से मुझे सुख मिला है, मुझे लगता है ये दोबारा मिलनी चाहिए मुझे। द्वेष वो जिससे दुख मिला तो मैं उससे भागने की कोशिश करता हूं, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं। और मोह अर्थात मूढ़ ही हो जाना, उससे ना सुख मिलता ना दुख मिलता। जैसे शराब पी करके आदमी को ना सुख मिलता ना दुख मिलता, वो मूढ़ हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता, कुछ सुख दुख तो बहुत दूर की बात होती है। तो ये तीन स्थितियों से बचा कैसे जाए, आपका प्रश्न है। मेरा आपको उत्तर है, अगर हमें राग, मोह और द्वेष से बचना है तो किसी एक से नहीं बचना पड़ेगा, तीनों से एक साथ बचना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता किसी एक को छोड़ा और काम बन गया, तीनों एक साथ छूटेंगे। कैसे छूटेंगे? तो केवल एक तरीका है, जब भी हम किसी चीज का उपयोग करें, किसी व्यक्ति से बात करें, अपने बच्चे से बात करें, पड़ोसी से बात करें, किसी वस्तु को खाएं, पिएं, उठे बैठें, कुछ भी करें, बस बुद्धि खुली रखें। बुद्धि खुली रखें मतलब हम अधिकतर सोते सोते चीजों का प्रयोग करते हैं, इसलिए उन चीजों में हमें दुख कभी दिखाई ही नहीं दिया। न मुझे घर में कभी दुख दिखाई दिया, परिवार में दुख दिखाई दिया कभी, न मुझे मेरी गाड़ी में कभी दुख दिखाई दिया, न मुझे मेरे फोन में कभी दुख दिखाई दिया। क्योंकि हम आंख बंद करके प्रयोग करते हैं, और आंख खुली करके प्रयोग करेंगे तो वस्तु जैसी की तैसी रहेगी, लेकिन हम उस राग से बच जाएंगे। कैसे? कई बार मैं उदाहरण देता हूं, जब हम इस फोन का प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करते करते कई बार 2-2 घंटे हो जाते हैं, और फिर समझ में आता है अच्छा 2 घंटे हो गए। अगर आंखें खुली रहेंगी, दिमाग जागरूक रहेगा, तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा ये हानिकारक है, आवश्यकता से अधिक हानिकारक है, तो मैं उसको अपने से दूर रखने का प्रयास करूंगा। हो गया मोह भंग। मेरा बच्चा मुझसे अभद्र भाषा में बात कर रहा है, लेकिन मैं अलग ही सपनों में खोया हुआ हूं, मोह कभी दूर नहीं होगा। उसे एज अ व्यक्ति, एक आत्मा मान करके देखिए। हिम्मत कैसे हुई इसकी मेरे से ऐसे बोलने की? कोई पड़ोसी बोल जाता तो वही भाव बनाइए, मोह अपने आप दूर हो जाएगा, सब भंग हो जाएगा। मोह, राग और द्वेष सब एक साथ जाएंगे, फिर अकेला नहीं जाएगा। बस आंखें खुली रखनी है, जागरूक रहना है लगातार। दुख को दुख अनुभव करना है, सुख को सुख अनुभव करना है। जी, यदि अन्य किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, हाथ उठा दीजिए, मैं उसको बुला दूंगा। चलिए, कल भी पुनः मैंने से सूचना आपको दी है, सत्यार्थ प्रकाश का जो 7वां समोल्लास है वो सुनने को आपको मिलेगा। और अब मैं निवेदन करूंगा आचार्य व्यासनंदन शास्त्री जी से कि 10 मिनट का समय है आपके पास, महर्षि दयानंद सरस्वती और उनके सिद्धांतों के बारे में आप जानकारी दीजिए। लखनलाल, हाँ, आप जाइए जाइए जाइए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। जी, तो आपको बोलना है महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्तवाद के सिद्धांतों। आर्य समाज क्या बताए? सिद्धांत क्या है, आर्तवाद की मान्यताएं क्या है? अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा। ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो रावणः। ओम शांति शांति शांति। भारत को समझो अभियान के अंतर्गत आर्यों के महाकुंभ के सम्मानीय संचालक आदरणीय मित्रवर्ग आदित्य श्री लखनलाल जी आर्य